अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दुरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनको अल्लाह ने सरताज रसूल और खातमुन नबीयीन बनाया। दोस्तों, इस वक्त ये दुनिया एक ऐसे वक्त से गुजर रही है कि हर इंसान ये सोचने पे मजबूर है कि क्या हम आखिर ज़मां यानी एंड ऑफ टाइम में दाखिल तो नहीं हो गए। दुनिया के खात्मे से पहले होने वाली बड़ी जंग, जिसे ईसाई आर्मगेडोन, यहूदी हार्मिगिडो, हिंदू कल्कि का कलयुग और मुसलमान मला माते कुबरा कहते हैं, इसके सिर्फ और सिर्फ दो मुहाज हैं, एक भारत और दूसरा इसराइल। दोस्तों, कमाल की बात यह है कि इन दोनों जगहों पर सिर्फ एक ही कुव्वत, एक ही दीन के लोग आज भी लड़ रहे हैं और आखिरी बड़ी जंग तक लड़ते रहेंगे, वो है मुसलमान। अगर हम इन दोनों खितों की तरफ नजर दौड़ाएं तो हम देखेंगे कि दोनों खिते इस वक्त आग के शोलों में जल रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया और चाइना का आपस में मसला चल रहा है और अभी हाल ही में अमेरिका ने इंडिया की मदद के लिए अपने ट्रूप्स भी भेज दिए हैं। अहले बसीरत का मानना है कि ये गज़वा हिंद का आगाज हो सकता है। और दूसरी तरफ इजराइल है, जहां अभी कुछ दिनों बाद डील ऑफ सेंचुरी होने जा रही है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्लाह की मदद और नुसरत से इस डील ऑफ द सेंचुरी के मुतालिक बात करेंगे और फिर हम आर्मागेडोन के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम फिर पाकिस्तान, इंडिया, चाइना के जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उस पर बात करेंगे और अल्लाह की मदद और नुसरत से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गज़वा हिंद का वक़्त करीब तो नहीं आ गया। दोस्तों, इससे पहले कि मैं डील ऑफ द सेंचुरी के मुतालिक आपको बताऊं, मैं सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड में जाना चाहता हूं। तारीख़ इस्लाम गवाह है कि यहूदियों को अगर दुनिया में कहीं पनाह मिली तो वो इस्लाम के आगोश में मिली, और तारीख़ इस पर भी गवाह है कि यहूदी रियासत ने हमेशा मुसलमानों की पुश्त पे छुरा घोंपा। जिस वक्त स्पेन में मुसलमानों की 800 साला सल्तनत का सूरज बड़े इबरतनाक अंदाज से गरूब हो रहा था, तो गरनाता की गलियां मुसलमानों के खून से भर गई थीं। उस वक्त की हुकूमत यानी क्रूसेड्स ने मुसलमानों और यहूदियों को 3 ऑप्शंस दिए। इसकी रूह से यहूदी और मुसलमानों को आग में जल मरने, मजहब तब्दील करके ईसाईयत इख्तियार करने या स्पेन से निकल जाने का हुक्म दिया गया। तकरीबन 50,000 यहूदियों ने ईसाईयत कबूल कर ली, जबकि 2.5 लाख यहूदियों ने स्पेन से हिजरत की, तो इन्हें पनाह इसी सल्तनत यानी सल्तनत उस्मानिया ने दी और इन्हें शहर सालनीका में रिहाइश दी, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से आबाद था। खैर दोस्तों, मुसलमानों ने इन पर यह भी एहसान किया कि सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज की वर्दियाँ तैयार करने का ठेका इन्हीं यहूदियों को मिलता था। मुस्लिम स्पेन के बाद यहूदियों की तारीख का ये सुनहरी दौर था, जब सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक वाक़ये ने तारीख बदल दी। दोस्तों, वो वाक़या ऐसा था कि 1655 में गाजी सुल्तान मोहम्मद के दौर में एक यहूदी राहिब ने अपने आप को मसाया डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि यहूदी सदियों से अपने मसाया की आमद का इंतज़ार कर रहे थे, इसलिए लोग बहुत जल्दी इसके साथ मिल बैठे। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा फितना बन चुका था। जब सुल्तान को इसकी खबर हुई तो सुल्तान ने इससे बात करने के लिए इसको अपने पास बुलाया। यहूदियों का ख्याल था कि वो कोई ऐसा मौजज़ा दिखाएगा कि यरूशलेम आज़ाद होकर इनके कब्जे में आ जाएगा, लेकिन हुआ ये कि जब वो दरबार पहुंचा तो इसने इस्लाम कबूल कर लिया। अभी यरूशलेम की आज़ादी का वक्त नहीं आया था और इस्लाम कबूल करने में ही इसने अपनी आफियत समझी। दोस्तों, तारीख के मुताबिक ये मुसलमान होने वाले यहूदी कभी भी दिल से मुसलमान नहीं बने, ये हमेशा मुनाफिक ही रहे। इन्होंने अपनी अलग मसाजिद भी बनाई हुई थी। खैर, इन लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत उस्मानिया को अंदर से खोखला कर दिया। 1908 से 1918 तक उस्मानिया सल्तनत पे इन ही तुर्कों की हुकूमत रही और उस्मानिया में ईसाइयों का कत्ले आम का जो दाग सल्तनत उस्मानिया पे लगा हुआ था, इसके जिम्मेदार भी यही थे। अनवर जमाल पाशा, अहमद पाशा और तलत पाशा नामी इन्हीं हुक्मरानों ने जर्मनी के साथ इत्तेहाद करके तुर्की को जंग अजीम में धकेल दिया, जिसके नतीजे में सल्तनत को
बदतरीन नुकसान हुआ और इन पाशाओं ने अपनी कौम को बेचकर रातों रात फरार हो गए। दोस्तों, इसके बाद रूथस्चाइल्ड और वाइसमैन के दरमियान खुफिया बातें हुई, जिसके नतीजे में होने वाले मुआहदे के तहत फ़लस्तीन में दुनिया भर से यहूदियों को बसाने यानी यहूदी रियासत के क़याम की साजिश भी इसी दौरान रचाई गई। लॉरेंस ऑफ अरेबिया इसी सिलसिले की एक कड़ी था। हिटलर का बदनाम ज़माना होलोकॉस्ट भी इजराइल के क़याम में एक मदद थी। इसके बाद हर शैतानी ताकत और हर शैतानी काम करके इजराइल मजबूत से मजबूत होता गया, जिसकी पुष्ट पे हमेशा अमेरिका खड़ा हुआ था। अब उनको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत थी कि उनको उनका वो यरूशलेम मिल जाए जहां वो अपने आने वाले मसाया यानी दज्जाल का टेंपल बना सके और फिर वो वहां से उनके मुताबिक पूरी दुनिया पर राज करेगा। पर दोस्तों, इनको कोई लीडर ऐसा नहीं मिल रहा था जो आकर ये फैसला कर सके। फिर आपने देखा होगा सिम्पसन्स कार्टून में एक लीडर को दिखाया गया। उसका मकसद क्या था कि वो आए और आके यरूशलेम को इजराइल का कैपिटल बना दे। फिर तारीख ने देखा कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप था, उसको लाया गया क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि वो बोल्ड फैसले करने की सलाहियत रखता है। दोस्तों, जब ये प्रेसिडेंट बना तो इसकी हलफ बर्दारी में तारीख में पहली बार यहूदी राहिब ने तौरात की तलावत की, जिनमें यरूशलेम का भी जिक्र था। इसने आते ही यरूशलेम में अमेरिकी सफारत खाना मुंतकिल करने का ऐलान करके तबले जंग बजा दिया। जो इमदाद गजा को अमेरिका देता था वो भी ख़त्म कर दी गई और अरब ममालिक को साफ तौर पर कह दिया गया कि वो फ़लस्तीन का खर्चा खुद उठाएं, हम पहले से ही जंग में तंग हैं। खैर दोस्तों, ट्रंप के आते ही उसका दामाद जेरेड कुश्नर सरगर्म हो गया, जो डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल एडवाइज़र भी है। दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो थर्ड टेंपल में जेरेड कुश्नर के बारे में तफसील से बताया है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि कैसे यहूदी लॉबी ने डोनाल्ड ट्रंप से अपना काम करवाया। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया मंसूबा पेश किया जिसके तहत यरूशलेम इजराइल का, जबकि अबू देस को फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत बनाने का फैसला किया गया। इसी मंसूबे को डील ऑफ द सेंचुरी के नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, इस सो कॉल्ड अमन मंसूबे के तहत फ़लस्तीनियों के लिए $50 बिलियन की एक रकम मखसूस की जाएगी। इस मकसद के लिए बहरीन में एक कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। दोस्तों, आप सुन के हैरान होंगे, जिसमें ट्रंप के यहूदी दामाद जेरेड कुश्नर ने खिताब किया। तासुर ये दिया जा रहा है कि डील ऑफ द सेंचुरी को इजराइल और फ़लस्तीन दोनों ने मुस्तरद कर दिया, लेकिन हकीकत ये है कि 15 फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने इसमें शिरकत की, जबकि फ़लस्तीन के अहम कारोबारी अशरफ जाबरी ने खिताब भी किया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप का एजेंट होने का इल्ज़ाम भी लगाया जाता है। दोस्तों, इस डील के कुछ पॉइंट्स ये हैं। नंबर 1, ज़ायनिस्ट आबादियों को इजराइल का आइनी हिस्सा तस्लीम किया जाएगा। नंबर 2, फ़लस्तीनी रियासत को मुकम्मल तौर पर अनआर्म्ड करके एक जॉइंट सिक्योरिटी काउंसिल बनाया जाएगा, जिसमें अर्दान, मिस्र और अमेरिका शामिल होंगे। पूरे दरियाए अर्दान के अतराफ इजरायली सिक्योरिटी का कंट्रोल होगा। इजरायली फ़ौज अरब अर्दान के सेक्टर ए और सेक्टर बी से जब चाहे निकल सकती है। नंबर 6, इजराइल को ज़ायनिस्ट के कौमी वतन और फ़लस्तीन को फ़लस्तीनियों का कौमी वतन करार दिया जाएगा। और आखिरी, गजा और अरब अर्दान के दरमियान पुरअमन गुज़रगाह कायम की जाएगी, जिसका कंट्रोल इजराइलियों के पास होगा। दोस्तों, इसे हमें साफ नज़र आता है कि इजराइल, जो उनका एक ख्वाब था, ग्रेटर इजराइल की तरफ जा रहे हैं और ये डील ऑफ द सेंचुरी जुलाई के फर्स्ट वीक में पूरी हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद क्या होगा? फिर फ़लस्तीनी इजरायली फ़ौज से लड़ेंगे, हिजबुल्लाह और हमास लड़ेगी और फिर ये जंग बहुत ख़तरनाक हो जाएगी। जैसा कि आपको पता है कि कुछ ही साल बाद तुर्की का भी मुआहदा, जो सल्तनत उस्मानिया के पाशा हुक्मरानों ने किया था, वो भी ख़त्म हो रहा है और रूस तो वैसे ही शाम में अपने पंजे गाड़ चुका है। दोस्तों, ऐसे में यकीनन एक बहुत बड़ी जंग, जिसे मालामात कुबरा और आर्मागेड्रॉन कहते हैं, वो होती दिखाई दे रही है। दोस्तों, अगर हम ज़रा गहराई से इस बारे में सोचें और फ़लस्तीन पर जो बढ़ते हुए इजराइल के जुल्म हैं और जो इस डील ऑफ सेंचुरी के बाद
जुल्म बढ़ाए जाएंगे वो आलम इस्लाम में जिस कदर बेचैनी पैदा करेंगे, और जगह जगह ये जहादी अनासर नज़र आते हैं जो वहाँ जाकर इजराइल के खिलाफ लड़ने की इजाज़त मांग रहे हैं, अगर ये सब मिलकर इजराइल पर हमला कर दें तो अमेरिकी दहशतगर्दी की इस जंग को इजराइल की हमायत में मोड़कर जहादी कुव्वतें और इनकी मदद करने वाले ममालिक को दहशतगर्द करार देकर इनके खिलाफ इजराइल की सरजमीन पर इसकी मदद को पहुंच जाएगा। अगर इन तमाम बातों को मद्देनजर रखा जाए तो ये जंग इंतहाई करीब नजर आ रही है। जिमी स्टुअर्ट एक तजियाकार कहता है कि मैं जानता था कि मैं कह सकूं कि हमारी सुलह होने वाली है, मगर मैं आने वाले हर मजदौन पर ईमान रखता हूं और बेशक हर मजदौन का मार्का आकर रहेगा। दोस्तों, हदीस पाक का मफहूम है, जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, लोगों पर वो वक़्त आकर रहेगा जब मारने वाले को ये नहीं पता होगा कि वो दूसरे को कत्ल क्यों कर रहा है, और जो कत्ल हुआ उसको भी इल्म नहीं होगा कि इसको क्यों कत्ल किया गया। दोस्तों, इस हदीस मुबारक पर गौर किया जाए तो दहशतगर्दी की जंग में यही माहौल जन्म ले रहा है कि ना मारने वाले को पता है वो क्यों मार रहे हैं और ना मरने वाले को पता है वो क्यों मर रहे हैं। खैर दोस्तों, एक और हदीस का मफहूम है कि तमाम अक़वाम मुत्तहिद होकर उम्मत मुस्लिमा पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे खाना खाने वाले एक प्याले पर। आज के दौर में दोस्तों, मुसलमान जिन मुश्किलात और परेशानियों का शिकार हैं, ये हदीस मुबारका इस पर पूरी होती नजर आती है। अफगानिस्तान, इराक, फ़लस्तीन, पाकिस्तान, हर तरफ मुसलमान एक मुश्किलात से भरी जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, एक और हदीस पाक का मफहूम है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की निशानियां बताईं। उसमें से ये थी कि मेरा इंतकाल हो जाना, बैतुल मुक़द्दस की फतह, जानवर जैसी मौत जो तुम पर ऐसे असर अंदाज होंगी जैसे गर्दन तोड़ बीमारियां असर अंदाज होती हैं, माल का फैलाव यहाँ तक कि एक शख्स को 100 दिनार दिए जाएंगे और वो फिर भी नाखुश होगा, और एक फितना खड़ा होगा जो अरबों के हर घर में दाखिल हो जाएगा। तुम्हारे और अहले रोम के दरमियान सुलह होगी, फिर वो बेवफाई करेंगे और 80 झंडे लेकर तुम पर चढ़ाई करेंगे, हर झंडे के नीचे 12,000 का लश्कर होगा। दोस्तों, यानी ये जंग एक आलमी इत्तेहादी जंग होगी। क्या 80 झंडों से मुराद 80 ममालिक हैं? ये तो यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ये जंग कब होगी, मगर दोस्तों, इस डील ऑफ सेंचुरी के बाद जो हालात पैदा होंगे, लगता यही है मलाहमाते कुबरा यानी आर्मागेड्रॉन, आखिरी जंग बहुत करीब है। खैर दोस्तों, इंशाल्लाह ये तो जाहिर है कि इस जंग में फतह हक की होगी, पर हम लोगों को, हमारे लीडरों को इस बारे में सोचना चाहिए। शायद कोई एक मुर्दा सी आवाज़ भी उम्मत मुस्लिमा से नहीं निकलेगी। दोस्तों, आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि हमें याद रखना चाहिए कि हदीस के मुताबिक अब एक ऐसा वक़्त शुरू होने वाला है जिसकी आतिश की तपिश से शायद ही कोई एक मुसलमान घर भी ऐसा ना हो जो बच पाए। हर मुसलमान को इस जंग का निशाना बनना पड़ सकता है। यही तकदीर इलाही है और यही जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे दिल में जहाद का जज्बा पैदा करे और हमें शहादत की मौत नसीब फरमाए।